मोहसिन भाई और मोहसिन मंजिल के तमाम तर अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अनथक मेहनत और खुलूस के साथ मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। बिलाशुबा यह आपकी जद्दोजहद और लगन का समरा है कि एक ऐसा बामकसद और रूह परवर जलसा मुनाकिद हुआ जो हक व सदाकत की अजीमुशान याद को ताज़ा करने का जरिया बना। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है खल्ला के कायनात इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आगाज़े महफिल के बाद से लेकर अब तक बेहतरीन अंदाजो आवाज में नातो मनाकिब के अशार हम और आप समाअत कर रहे हैं। मुझसे कबल जिनकी शायरी की धमक हम और आप महसूस कर रहे थे, शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल अखलासो अखलाक के पैकर हजरत अशरफ रजा फैजी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं और आप अपनी निगाहों से मुलाहिजा कर रहे हैं। मिंबर शरीफ पर हिंदुस्तान का बड़ा खूबसूरत लहजा, जिस लहजे को पूरी दुनिया सुन्नियत शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल आशिके शह अबरार हजरत जौहर वैशाली साहब क़िबला के नाम से जानती है और पहचानती है, वो भी मिंबर शरीफ की जीनत बने बैठे हैं। और नकीबे अहले सुन्नत मसीहाए अल्फाज नकीबे आज़म हिंदुस्तान जो बड़ी तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क का भी सफर कर रहे हैं, जिनसे मेरी मुराद बड़े भाई अखलासो अखलाक के पैक हजरत ताजुद्दीन वारसी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुदसिया तशरीफ रखते हैं। अच्छी निजामत हम और आप समाअत कर रहे हैं। बहुत सारे उलमा शोरा खुतबा नुकबा की आमद है। मेरे बाद भी अच्छी शायरी अच्छा खिताब हम और आप समाअत करेंगे। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का मामला बंद करें, चंद बातें मैं कर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए, इसलिए कि टैबलेट रखकर तकरीर करने की आदत मेरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आंख बंद करके तकरीर नहीं करता हूं, आंख खोल करके करता हूं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बस आपसे कुछ बातें हो जाए। हजरत आज के जलसे का नाम है मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, और हम जब मोहसिन इंसानियत का तस्करा करते हैं, मोहसिन इंसानियत का जिक्र करते हैं, तो बिला झिझक बिला तवक्कुफ जबान पर एक ही नाम आता है, और वो हमारे और आपके प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए, हर इंसान, हर तबके, हर नस्ल, हर मज़ाहिब के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए।
कुरान ऐलान करता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तारीख इंसानी गवाह है कि जब जुल्म और जबर का बाजार गर्म था, जिहालत और गुमराही और इंसानों के दरमियान नफरतें आम हो चुकी थी, और जब बेवाओं को जिंदा जलाया जाता था, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, कमजोरों को पहाड़ों पे पटक कर मार दिया जाता था, और ये लोग कहते थे कि जमीन पर कमजोरों को जीने का हक नहीं है। जिस वक्त लोगों ने काबातुल्लाह के छत पर 360 बातिल खुदाओं को नस्ब कर रखा था, और फिर लोग बातिल खुदाओं की इबादत किया करते थे, जिस वक्त लोग अपने नफ्स की तस्कीन के लिए जब कोई औरत न मिलती तो अपनी माओं के साथ तक ज़िना कर लिया करते थे, हत्ता के जब कोई इंसान अपने नफ्स की तस्कीन के लिए ना मिलता तो वो जानवरों के साथ तक ज़िना कर लिया करते थे, जानवरों के साथ तक बदकारी कर लिया करते थे। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त पैगंबरे आज़म को पैगंबरे इनकलाब बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि बेसहारों को सहारा मिल जाए, टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। और मेरे दोस्तों, पैगंबरे इनकलाब ने सिर्फ बातें ही नहीं की है, सिर्फ खिताब ही नहीं किया है, सिर्फ तकरीर ही नहीं की है, बल्कि आपने अमल करके दिखाया भी है। आपने बेसहारों को सहारा दिया है, आपने जालिमों को अदल सिखाया है, आपने मजलूमों का बाजू थामा है, आपने औरतों का मकाम दिया है, आपने यतीमों को गले से लगाया है। तब तो पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई, जहां तारीख था, जुल्मत का दह था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हजराते मोहतरम, आज जरूरत है कि हम मोहसिन इंसानियत के तालीमात को आम करें। आज पूरी दुनिया इज्जत की तलाश में है, आज पूरी दुनिया इज्जत की तलाश में है, आज पूरी दुनिया के लोग इज्जत के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न जाने कितनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। लोग इज्जत के लिए बहुत सारे दरवाजों पर जाकर दस्तक लगाते हैं, लोग इज्जत के लिए बहुत सारी कुर्बानियां पेश करते हैं, लोग इज्जत के लिए अपने गांव को छोड़कर देहात को अपना मस्कन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, एक फिक्री उलझन है, एक ज़हनी अलमिया है, और वो ये कि लोगों ने इज्जत की हकीकत को समझा ही नहीं, लोगों ने इज्जत की हकीकत को बदल दिया है, लोगों ने इज्जत के मियार को नहीं जाना, लोगों ने इज्जत के स्टेटस को नहीं समझा। इज्जत की हकीकत क्या है, इज्जत का मियार क्या है, इज्जत का स्टेटस क्या है? तो कोई किसी की फिक्र बोलती है इज्जत महंगे लिबास से मिलती है, किसी की फिक्र बोलती है इज्जत अच्छा से अच्छा खाना खाने से मिलती है, किसी की फिक्र बोलती है इज्जत महंगी गाड़ियों के इस्तेमाल से मिलती है, किसी की फिक्र ये बोलती है इज्जत आलीशान बंगले में रहने से मिलती है, किसी की फिक्र ये बोलती है इज्जत शहर में रहने से मिलती है, किसी की फिक्र ये बोलती है इज्जत खेल के मैदानों से मिलती है, इज्जत तिजारत की मंडी में मिलती है, इज्जत सियासी मैदान से मिलती है, किसी की फिक्र बोलती है इज्जत दुनियावी सरमाया में है। लेकिन मेरे दोस्तों, आओ उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में इनसे पूछो कि आखिर इज्जत मिलती कहाँ है, इज्जत की हकीकत क्या है, इज्जत का स्टेटस क्या है, हकीकी मानों में इज्जत है क्या? तो ये
आपको बताएंगे। हर घर में कुरान है, उठाओ कुरान, पढ़ो कुरान, समझो कुरान, कुरान से सवाल करो तो कुरान जवाब देता है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिर रसूली वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत ईमान वालों के लिए है। क्या पता चला? इज्जत महंगे लिबास से नहीं मिलती है, इज्जत अच्छा खाना खाने से नहीं मिलती है, इज्जत आलीशान बंगले में रहने से नहीं मिलती है, इज्जत महंगी गाड़ियों के इस्तेमाल से नहीं मिलती है। मेरे दोस्तों, इज्जत खेल के मैदानों में नहीं मिलती, इज्जत सियासत के मैदान में नहीं मिलती, इज्जत तिजारत की मंडी में नहीं मिलती, इज्जत दुनियावी सरमाया में नहीं मिलती है। तो इज्जत मिलती कहाँ है? इज्जत तो अल्लाह की बंदगी में है, इज्जत इत्तिबाए रसूल में है, इज्जत गुलामी रसूल में है। तब तो कुरान आगे कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी गुलामी करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, जो मुस्तफा की गुलामी करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। जो मुस्तफा की गुलामी करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। और जिससे अल्लाह प्यार करता है, हकीकी मानों में दुनिया में इज्जत वाला नहीं होगा। इज्जत कहीं और नहीं मिलती। इज्जत के लिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम क्या जानते हैं, हम क्या समझते हैं कि इज्जत, हम अगर किसी के माल को छीन करके अपनी जिंदगी को अय्याशियों में गुजार ले तो इज्जत मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, इज्जत इसको नहीं कहते हैं। इज्जत अगर चाहिए हकीकी मानों में, तो असल इज्जत जहां से मिलती है वो हुजूर का दर है। असल इज्जत हुजूर की गुलामी से मिलती है। और जो गुलाम ये रसूल से निकल जाता है, अगरचे वो चाचा ही क्यों नहीं होता है, वो दुनिया में बेकार हो जाता है। और जो मुस्तफा की गुलामी में आ जाता है, चाहे वो करन का रहने वाला अवैस क्यों नहीं हो, कयामत तक के ताजदार हो जाता है। माशाल्लाह, बहुत इज्जत हुजूर की गुलामी में मिलती है। क्या बात है, माशाल्लाह। हुजूर की गुलामी में। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपसे इज्जत चाहिए। ये 2-4 टके के नेताओं के पीछे पड़ने से इज्जत नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। आज कोई वार्ड के साथ घूम लेता है तो समझता है दुनिया में मैं ही इज्जत वाला हूँ। आज कोई सरपंच के साथ घूम लेता है, समझता है मैं ही इज्जत वाला हूँ। आज कोई मुखिया का चमचा बनता है, समझता मैं इज्जत वाला हूँ। मेरे दोस्तों, इज्जत इनसे क्या मिलने वाली है? इज्जत तो मुस्तफा की बारगाह से मिलती है। इज्जत चाहिए, आओ हुजूर की गुलामी में तारीख का मुताला करो। जो हुजूर की गुलामी में आता है जमाने में मुमताज हो जाता है। ऐसी इज्जत मिलती है। सिद्दीक आए गुलामी में अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान आए गुलामी में, सिद्दीक आए गुलामी में, मेरे दोस्तों सदाकत के ताजदार बन गए। उमर आए अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान आए सखावत के ताजदार बन गए, अली आए शुजाअत के ताजदार बन गए, हुसैन पाक आए शहादत के ताजदार बन गए, अब्दुल कादिर जिलानी आए गौसे आज़म बन गए, मोइनुद्दीन अजमेरी आए ख्वाजा अजमेरी बन गए। मेरे दोस्तों, और करीब से जानो, जिसको हुजूर की बारगाह से इज्जत मिलती है, कोई मखदूम सिमनानी बनकर चमकता है, कोई मखदूम बिहारी बनकर चमकता है, कोई मेरे दोस्तों मखदूम पंडवी बनकर चमकता है। जिसको हुजूर की बारगाह से इज्जत मिलती है, कोई वारी से देवा बनकर चमकता है, तो कोई आला हजरत बनकर चमकता है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इज्जत कहीं और नहीं मिलती, कहीं नहीं। और मालूम है, एक बात और सुन लीजिए, आज ये कौम जो बिक रही है,
चंद सिक्कों पर जौहर भाई, चंद सिक्कों पर जो आज ये कौम बिक रही है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि हुजूर की गुलामी से ये कौम बाहर आ गई है। हक है। वरना किसके अंदर इतनी ताकत है, किसकी औकात है जो हुजूर के गुलामों को खरीद सके? क्या बात, किसकी औकात है? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने खरीदने की कोशिश बहुत किया, बहुत किया। कहा अब भी मैं आपको फांसी पर लटकने से बचा सकता हूं, सिर्फ एक काम कर लीजिए, इस्लाम के दामन से बाहर आ जाइए, हुजूर की गुलामी से बाहर आ जाइए। आपने कहा जान मांगो तो जान दे दूं, क्या बात है, वाह। माल मांगो तो माल दे दूंगा, हरगिज ये हो नहीं सकता कि मैं अपने मुस्तफा का जाऊं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हो नहीं सकता। और फिर मुस्तफा की बारगाह से ऐसी इज्जत मिली है कि जब अंग्रेज के कुत्तों ने आपको फांसी से कबल आपसे पूछा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो जो देखिए जिसको हुजूर की बारगाह से इज्जत मिलती है वो क्या ख्वाहिश का इजहार करता है। ये नहीं कहता कि मुझे बीवी से मिल लेने दो, ये नहीं कहता कि मुझे अपने बच्चों से मुलाकात कर लेने दो, ये नहीं कहता कि मुझे अपने माँ बाप से मिल लेने दो, ये नहीं कहता कि मुझे अपने भाइयों से मिल लेने दो, ये नहीं कहता कि मुझे अपने घर वालों से मिल लेने दो, ये नहीं कहता कि मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने की मोहलत दे दो, बल्कि जो हुजूर की गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारता है, मौत आने वाली है, आखिरी वक्त है, कुछ कबल अंग्रेज के कुत्तों ने कहा आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जिसको हुजूर की बारगाह से इज्जत मिलती है उसकी ख्वाहिश देखिए, वो कहता है मेरी आखिरी ख्वाहिश कुछ और नहीं है, बस आखिरी वक्त में मैं जाते जाते मैं अपने मुस्तफा की एक नात लिख लूं। कहना शुरू किया है कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर देखिए मुस्तफा किस तरह गुलामों को नवाजते हैं। अभी 5 मिनट का वक्त बाकी था, 5 मिनट का, और आप कदम को आगे बढ़ाने लगे, फांसी के फंदे की तरफ आप जाने लगे। 5 मिनट का वक्त बाकी था। अंग्रेज के कुत्तों ने कहा किफायत अली काफी, क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? अनकरीब जान जाने वाली है, तुम जहां तेरी मौत होने वाली है उस तरफ तुम कदम को बढ़ा रहे हो, क्या तुझे डर नहीं लगता? तो आपने जवाब दिया मौत की तुम बात करते हो, मौत ये क्या है जब मेरे मुस्तफा खुद लेने के लिए तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे मुस्तफा जब खुद लेने के लिए तशरीफ लाए हो। मेरे दोस्तों, इज्जत हुजूर की गुलामी में है, हुजूर की गुलामी में। और आज हम तबाह बर्बाद हैं, इसकी वाहिद वजह यह है कि हमारा रिश्ता हुजूर की जात से कमजोर हो चुका है। मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, आज मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ। अगर जमाने में आप मुमताज होना चाहते हैं, अगर वाकई में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको करना क्या होगा? सिर्फ एक काम कर लीजिए, आप मुमताज हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं टकरा सकती है, कोई ताकत नहीं। और वो ये कि हर चीज से ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करने लग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। और ईमान का यही हिस्सा है। हजरत फारूक आज़म अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान के बाद हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस से आका इरशाद फरमाते हैं उमर, जब तक कि कोई अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे प्यार ना करे तब तक कि वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। हजरत फारूक आज़म अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अब उमर अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता है, अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, एक काम आप कर लीजिए, सिर्फ एक काम, हुजूर से मोहब्बत कीजिए, हुजूर से।
और जो कौम हुजूर की मोहब्बत से निकल जाती है, जरा कभी स्पेन की तारीख उठा करके देख लीजिए। 700 साल मुसलमानों की हुकूमत हुई है स्पेन पर, 700 साल। और कभी मोबाइल के गलत इस्तेमाल से मौका मिले तो आपके फोन में ही ये गूगल है, गूगल का आप सही इस्तेमाल कर लीजिए। 700 साल मुसलमानों की हुकूमत हुई, कुफार और मुशरिकीन 700 साल तक परेशान थे कि हम स्पेन को फिर से फतह कैसे करें। 700 साल तक आखिर में वो घड़ी आ गई कि कुछ काफिरों ने, कुफार और मुशरिकीन ने आपस में मशवरा किया कि स्पेन से मुकाबला करने से कबल पहले हम ये जांच लेते हैं कि वाकई में हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सुनिएगा गौर से, ये जांचने के लिए एक शख्स को तैयार किया कि तुम स्पेन जाओ और जाने के बाद पागल की सूरत अपना लेना, पागलों की तरह हरकत करना, और हरकत करने के बाद जब कोई मुसलमान गुजरे उसके सामने तुम उसके नबी को गाली बकना। माशाअल्लाह, स्पेन को फतह करने से कबल इस तरह की साजिश चली गई। कहा जाओ, पागल बनाकर भेजा। पहुंचा स्पेन, जब पहुंच गया पागल की भेष में था, पागल की सूरत बनाकर था। कोई मुसलमान गुजरता टोपी वगैरह लगाए हुए नमाज पढ़कर निकलता, उसके सामने हुजूर को गाली देता। माशाअल्लाह, लोग ये कहकर छोड़ने लगे कि ये पागल है, ये कहकर छोड़ने लगे कि ये पागल है, ये पागल है, इसको क्या किया जाए, इसको क्या कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जब इस तरह का रवैया मुसलमानों ने इख्तियार किया, वो पागल आकर कुफारों मुशरिकीन के बीच ये बात रखता है, कहता है कि मैं मुसलमानों के नबी को गाली देता था तो वो लोग मुझे ये कहकर छोड़ देते थे कि ये पागल है, ये पागल है, ये मजनू है, इसे क्या कर सकते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब कुफारों मुशरिकीन ने ये अहद कर लिया और उन लोगों ने कहा कि अब हम स्पेन के मुसलमानों से मुकाबला कर सकते हैं, इनसे हम लड़ाई कर सकते हैं और हम फाते हो सकते हैं, इसलिए कि मुसलमानों के दिल से हुजूर की मोहब्बत निकल गई। और फिर यही हुआ भी, यही हुआ। स्पेन पर चढ़ाई हुई, मुकाबला हुआ, स्पेन को फतह कर लिया गया। आज अप्रैल फूल जो हमारी ये कौम मनाती है, ये कौम आज अप्रैल फूल जो मनाती है, इसकी तारीख क्या है? हमारी भी कौम मनाती है 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल हमारी भी कौम मनाती है और बहुत मजे से मनाती है। आपको मालूम है कि आपके ही मिटने की ये तारीख है, आपके मिटने की तारीख है। स्पेन को जब फतह कर लिया गया, कुफारों मुशरिकीन ने जब फतह कर लिया, कुछ मुसलमान छुपे हुए थे तो ऐलान किया गया, जाबिर बादशाह ने ऐलान किया कि जितने मुसलमान छुपे हुए हैं वो सब के सब सामने आ जाए और उनके लिए एक कश्ती तैयार की जाएगी जिसके जरिए दूसरे मुल्क में उन्हें भेज दिया जाएगा और फला मकाम पर वो इस तारीख को चले आए। 1 अप्रैल की तारीख थी और मालूम है कहा गया कि जो मुसलमान नहीं निकल कर आएंगे और जो नहीं जाएंगे और फिर बाद में पता चलेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा, उसका भी कत्ल कर दिया जाएगा। हजराते मोहतरम, फिर सारे मुसलमान उस तारीख पर जमा हो गए और जब जमा हो गए तो आपको मालूम है सारे बच्चों को एक तरफ किया गया, एक मैदान में रखा गया और एक दूसरे से बच्चों को बांध दिया गया और बांधने के बाद बच्चों को मैदान में लिटा दिया गया और लेटाने के बाद फिर घोड़े की टापों से बच्चों को कुचला गया, बच्चों को मारा गया और जो मुसलमान जवान बुजुर्ग मर्द औरत बच गए थे, मेरे दोस्तों, उनसे कहा गया तुमने अपने बच्चों की हालत को देख ली है, अगर तुम सही से इस मुल्क से नहीं जाओगे तो तुम्हारा भी हाल यही होगा। हजराते मोहतरम, अब कश्ती जो तैयार की गई थी उस कश्ती के बीच में एक सुराख मजाक की सूरत में
और मुसलमानों को दूसरे मुल्क भेजने की नीयत नहीं, ये नहीं थी, बल्कि उन्हें भी हलाको बर्बाद कर देने की नीयत थी। और यही हुआ भी। जितने बचे हुए मुसलमान थे सबको कश्ती पर सवार कर दिया गया। कश्ती निकली है। ये जितने भी कुफारो मुशरिकीन समंदर के किनारे खड़े थे सब के सब कहे लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, हमने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। अप्रैल फूल की तारीख यही है, अप्रैल फूल की तारीख यही है। 1 अप्रैल को मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया और न जाने कितने सैकड़ों मुसलमानों की जान ले ली गई। मेरे दोस्तों, आज हमारी कौम अप्रैल फूल मना रही है। बताइए, जो कौम अपने ही बर्बादियों के दिन को खुशी से मनाए, उस कौम को कहां कामयाबी मिलने वाली है? उस कौम को कामयाबी कहां मिलने वाली है? इसलिए आपसे गुजारिश और इल्तिमास है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आइए मुस्तफा की बारगाह में। आप परेशान हैं, मैं तो कहता हूं क्यों जाते हो किसी के पास रोने के लिए? क्यों जाते हो उस दरवाजे पर जहां पर कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं है? मैं तो एक बात अक्सर कहता हूं, अगर आप परेशान हैं, आपको मुसीबतों ने घेर रखा है, तो मैं आज मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस से आपको ये बता देना चाहता हूँ, वाकई में आप परेशान हैं तो आप अपना दुखड़ा, आप अपना केस दुनिया के किसी और अदालत में दर्ज करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि मदीने के सरकार की अदालत में अपना केस दर्ज कीजिए और कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? रुखसते काफिला का शोर कस से हमें उठाए क्यों? सोए हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों? और अब तो न रोक आए गली, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़मे तर खिलाए। मैं कहता हूं, परेशान हो, गम ज़दा हो, मुश्किलों ने घेर रखा है, कहीं और मत जाओ। कौन है हुजूर से ज्यादा सुनने वाला? इस कायनात में आपसे ज्यादा प्यार करने वाला हुजूर के अलावा कौन है? आका से ज्यादा भी कोई सुनने वाला है? मेरे इमाम ने कहा, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। और आगे फरमाते, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मैं तो यही कहूंगा, आप परेशान हो, आइए आका की बारगाह में और यही कहिए, या रसूल अल्लाह, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। या रसूल अल्लाह, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, हम कहां सरकार जाए आपके होते हुए। आइए मुस्तफा की बारगाह में, उलमा बैठे हैं, एक जुमला देता हूं, एक जुमला, उलमा बैठे हैं, आइए मुस्तफा की बारगाह में। कौन मुस्तफा? जात दो है मर्जी, जात दो है फेले, जात दो है मनसाए। कौन? अल्लाह, उसका महबूब। जात दो मर्जी एक, जात दो फेले। मेरे दोस्तों, अब आपके ज़हन में ये बात आ सकती है कि जहांगीर फैजी माइक मिल गया है, कुर्सी पर बैठ गए हो, तो जो जी में आएगा वही बोलोगे। आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है। तो मेरे दोस्तों, मैं इसका जवाब कुरान से दूंगा। मेंबर शरीफ पर बहुत सारे उलमा बैठे हैं, अगरचे साउंड की जो सर्विस होनी चाहिए, थोड़ी सी कमी का एहसास मैं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मेरी आदत नहीं है, मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूं, बस अपने काम से काम रखता हूं। चंद बातें सुन लीजिए। जात दो मर्जी है, कैसे? मेंबर शरीफ पर दरसो तदरीस वाले उलमा इकराम बैठे हैं। कुरान शरीफ के 10वां पारा में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु इन कानू मुमिनीन। उससे पहले अरबी का एक कायदा समझ लीजिए। वाहिद के लिए वाहिद की जमीर का इस्तेमाल होता है, तस्निया के लिए तस्निया की जमीर का इस्तेमाल होता है।
और जमा के लिए जमा की ज़मीर का इस्तेमाल होता है। क्या मतलब? हु, वो, हुमा, वो दोनों, हुम, वो सब। और आसानी से समझ लीजिए, हम अगर एक सहाबी का नाम लेते हैं